सुरभिशरणं 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 श्री सुरभिशरणं दत्त शरणं 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 गुरु दत्त शरणं गुरु दत्त शरणं गुरु 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 शरणं सद्गुरु शरणं हरि 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 हर शरणं सियावर रामचंद्र भगवान की गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की वेद व्यास भगवान की
सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम अंतर्यामी रूप से सभी के हृदय में विराजमान हैं। उनका पावन स्मरण करते हैं। उन्हीं की आराध्या उपास्या एवं अभिन्न स्वरूपा वेद लक्षणा गौ माता तथा उसके अखिल गोवंश की वंदना करते हैं। धरती के पवित्रतम स्थल श्री गोधाम महातीर्थ आनंदवन पथमेड़ा परिसर में स्थित श्री कामधेनु कल्याण मंडप में गो राम महिमा सत्संग में उपस्थित सभी आत्मीय श्रद्धालु सज्जनों सबको सादर सप्रेम हरि स्मरण। जय गौ माता, जय गोपाल। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भाषा में उनकी वाणी में श्रवण कर रहे हैं। गत दिन भगवती पराम्बा पार्वती का अवतार हिमाचल के घर हुआ। ये आपने हमने सबने श्रवण किया। पहले वो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। भगवान शिव जी के साथ रास्ते में राम जी को देख के संदेह हो गया और उन्होंने नकली सीता जी का वेश बना लिया। भगवान शिव इससे दुखी हो गए और ये निश्चय किया कि सती के इस शरीर से अब भेंट नहीं करेंगे। कालांतर में वो ध्यान में लग गए, हजारों वर्षों तक समाधि में रहे। समाधि से जगने पर सती जी के साथ हरि चर्चा कर रहे थे तो आकाश में अनेक प्रकार के दिव्य विमानों को उड़ते हुए देखा। सती जी की जिज्ञासा पे भगवान शिव ने बताया कि ये प्रजापति दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उनमें सारे देवताओं को, ऋषियों को, सबको बुलाया है। हमारे से दुश्मनाई रखते हैं इसलिए आपको नहीं बुलाया, बाकी सबको बुलाया। सती जी ने कहा कि नहीं बुलाया तो भी मेरे पिताजी है, मैं उनके वहाँ जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, माता पिता गुरु मित्र आदि के घर बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं, परंतु अगर कोई बुराई मानते हो तो उनके घर जाने से कल्याण नहीं होगा। फिर भी आपको जाना ही है तो भगवान की इच्छा, आप जा सकती हैं। भगवती को जाना ही था, उनके साथ कुछ गण भेज दिए भगवान शिव ने। वो राजा प्रजापति दक्ष के वहाँ यज्ञ में पधारी। माताजी और बहन के अतिरिक्त किसी ने उनका सत्कार नहीं किया, कोई प्रसन्नता से मिला नहीं। उनको मन में खिन्नता हुई। वो यज्ञ भूमि को देखने लगी, यज्ञशालाओं को देखने लगी, सभी देवताओं के अधिकारों का निरीक्षण करने लगी। उसमें सती ने पाया कि समस्त देवताओं के आसन हैं, उनके अधिकार हैं यज्ञ में, परंतु भगवान भोलेनाथ आदि शिव जी का यहाँ कोई आसन भी नहीं है और उनको कोई यज्ञ में अधिकार भी नहीं दिया। ये सब देख समझकर सती बहुत दुखी हो गई। पहले जो पति से वियोग हुआ था उससे जितना दुख नहीं हुआ, इतना दुख पति के अपमान से सती को हुआ। सती अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर सकी। यद्यपि उनकी माता मैना ने और बहन ने खूब समझाया, परंतु उनको कोई उस तरह की समझ नहीं आई और वो अत्यधिक आवेश में आकर यज्ञ भूमि के मध्य, यज्ञ परिसर के मध्य ऊंचे स्थान पे खड़ी होकर बड़े आवेश में बोली
कि आप सभी ने भगवान भोलेनाथ शिव का अपमान किया। शिव सबके पूज्य है। मेरे पिता मंदमती भगवान शिव का अपमान करते हैं। अधिकार पाके वो मर्यादा को और शिष्टाचार को भूल गए। आप देवताओं ने और ऋषियों ने ऐसे मंदबुद्धि शिवद्रोही का साथ दिया, इसलिए आप भी तथा पिता भी सभी के सभी दंड भोगोगे। मैं इसी समय अपने शरीर को योगाग्नि में जला के भस्म कर देती हूँ। भगवती ने इस उद्घोषणा के साथ ही अपने शरीर को यज्ञाग्नि में भस्म कर दिया। जब अंतिम समय में थी, शरीर छोड़ रही थी, तब उसने भगवान हरि से वरदान मांगा था कि मेरे को जन्म जन्म में भगवान शिव ही भरतार के रूप में मिले। इसलिए वह सती का देह त्याग करके हिमाचल के यहाँ पार्वती जी के रूप में जन्म ली और उनके जन्म लेने से पूरे हिमालय में अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्रकट हो गई। बहुत सारे ज्ञानी भक्त संत आ गए, उसकी शोभा बढ़ गई। उन शोभा अनुपमय शोभा हो गई हिमाचल की, उनके प्रदेश की। उसी समय भगवान के साक्षात मन स्वरूप श्री नारद जी महाराज हिमवान के घर पहुँचे। हिमाचल, हिमालय के अधिष्ठाता को हिमाचल कहते हैं, उन्हीं को हिमवान भी कहते हैं। वो अधिष्ठाता देवता ही पार्वती जी के पिता हुए और मैना जो हिमाचल पर्वत की अर्धांगिनी है वो माता हुई। तो हिमवान जी ने नारद जी का सत्कार किया और पूजा की, अभिनंदन किया, वंदन किया, जलपान कराया, विश्राम कराया, पंखा दिया और फिर प्रार्थना की कि महाराज हमारे घर में कुमारी का अवतार जन्म हुआ है, हम उनको आपके चरणों में रखते हैं, आप इनके गुण और दोष बताओ। जब उनके चरणों में वत्सा को रखी पार्वती जी को, नारद जी ने उन्हें देखा और बताया कि आपकी कन्या सभी लक्षणों से संपन्न है, बहुत अच्छे अच्छे दिव्य गुण हैं इनमें, जिनका इनके साथ विवाह होगा वो अजर अमर रहेंगे। ज्ञान में, योग में, तप में उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और आपकी कन्या का नाम स्मरण करके संसार की स्त्रियों पतिव्रता बनेगी। इस तरह से अनेक गुण बताए और अंत में कहा कि अब 2-4 अवगुण भी सुन लो। बोले इनके हाथ में ऐसी रेखा है कि इनका विवाह ऐसे व्यक्ति से होगा जो अकाम होगा, बिना घर का होगा, बिना माँ बाप का होगा, अमंगल वेश धारण किए हुए होगा, ऐसे व्यक्ति से इनका विवाह। ऐसी हाथ में रेख पड़ी है। नारद जी की बात सुन के पार्वती जी की माता जी, उनकी सखियों और स्वयं हिमवान हिमाचल सभी दुखी हो गए, व्यथित हो गए। नारद जी ने कहा कि दुख और व्यथा से कुछ होगा नहीं, आप सब परमात्मा का स्मरण करो। जो ब्रह्मा जी ने, विधाता ने जिनके ललाट में जैसा विधान लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता। देवता, दानव, नर, नाग, मुनि सभी उस प्रारब्ध के अधीन है, उस अनंत के मंगलमय विधान के अधीन है। उनका जैसा विधान होगा वैसा ही होगा। मनुष्य पुरुषार्थ कर सकता है, अशुभ से दूर हो सकता है, ये हम कर सकते हैं। जो नया करना है वो करो, पहले हो गया है उसके लिए पश्चाताप मत करो। उसके लिए गलानी तो करो, पश्चाताप तो करो, पर उसको पुनः दोहराओ मती। और नया जो करो उसमें सावधान रहो। अतीत में जो कुछ गलत हुआ है उसका पश्चाताप होवे
और भविष्य में न दोहराने की प्रतिज्ञा होवे तथा प्रतिज्ञा के पालन के लिए प्रभु से प्रार्थना होवे। ये तो सब होवे, पर पुनः उन गलतियों में पड़े रहे, आगे कुछ अच्छा करे ही नहीं। आगे वर्तमान का ही जो कार्य है, वर्तमान का जो पुरुषार्थ है, उसी से भविष्य का प्रारब्ध बनता है, ऐसा समझना चाहिए। विधाता वही लिखती है जो हमने जिनके लिए लिखती है, उसने जैसा कर्म किया है उस कर्म का उसको ऐसे 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 फल मिलेगा, ऐसा ही विधाता लिखती है, ऐसे ही ब्रह्मा जी लिखते हैं। अतः अतीत में किए गए अच्छे कार्य हैं, उनका अच्छा फल है, बुरे कार्य का बुरा फल है। ये बात समझने के बाद अब वर्तमान में कोई भी बुरा नहीं करना, और अगर कुछ श्रेष्ठ प्राप्त करना है तो फिर अच्छा करो, बुरा तो कुछ करना ही नहीं, पर हो यहाँ से आगे बढ़ना है तो फिर अच्छा करो। तो नारद जी कहते हैं कि ये इनके ललाट में लिखा हुआ है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, फिर भी कुछ उपाय है जो प्रारब्ध उसका साथ दे तो चीज जो है उसमें परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि जो जो दोष मैंने बताए हैं वो सारे दोष शिव जी में है। मेरे अनुमान से जितने दोष बताए वो दोष सब शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की शैया पर सोते हैं तो भी विद्वान लोग, भक्त लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते, पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको बुरा नहीं कहते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।